हे गाइस, मैं हूं देव और आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस के बारे में। एसिड बेस क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एसिड बेस के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। कई साइंटिस्टों ने बताया एसिड बेस के बारे में। एसिड बेस के बारे में कुछ मेन थ्योरीज को ही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली है ओरेनियस सिद्धांत, दूसरी है ब्रोंस्टेट लोरी सिद्धांत और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है लुईस सिद्धांत। ठीक है, पहले बात करते हैं ओरेनियस थ्योरी। ओरेनियस ने क्या बताया एसिड बेस के बारे में। ओरेनियस ने बताया 1884 में। देखो, 1884 से पहले हमें कुछ भी नहीं पता था एसिड बेस के बारे में। एसिड बेस हमारे लिए केवल एक मटेरियल पदार्थ ही थे। मटेरियल ही थे, केवल एक मटेरियल थे जिनको हम लिख लेते हैं ए और बी। 1884 से पहले हम एसिड बेस को केवल एक पदार्थ मानते थे जिनको जिनको मिलाने से साल्ट बनता है, साल्ट। और वो साल्ट होता है, वो सॉलिड स्टेट का होता है। ये 1884 से पहले माना जाता था कि जब हम एसिड बेस को मिलाते हैं, इन पदार्थों को मिलाते हैं तो साल्ट बनता है। और ये साल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट का होता है। साल्ट बनता है, ये बात तो सही है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट का हो ये जरूरी नहीं है। 1884 से पहले हमें केवल इतना ही पता था एसिड बेस के बारे में। इसके बाद 1884 में ओरेनियस साहब आते हैं। ओरेनियस साहब बताते हैं कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस डोनेट करते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। और बेस वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस डोनेट करते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए HCl है। HCl को जब हम जल में मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस। और जैसे QH है, ऐसे ही QH है। QH को जब हम जल में मिलाते हैं तो ये K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो देखो, HCl है, ये जलीय विलयन में H प्लस डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये एसिड कहलाता है। और KOH है, इसको जब हम जल में मिलाते हैं तो ये OH माइनस डोनेट कर देता है, इसीलिए ये बेस होता है। अगर ये एसिड होता तो ये KO माइनस और H प्लस डोनेट करता, लेकिन ये OH माइनस डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए ये एक बेस है। इसके बाद इनका ये पहला पॉइंट था। इनका जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि एसिड वे एसिड जो H प्लस जल्दी डोनेट कर देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, और वे बेस जो OH माइनस जल्दी डोनेट कर देते हैं वे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए HCl ही ले लेते हैं। HCl या फिर कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये एसिड होते हैं ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये H प्लस जल्दी डोनेट कर देते हैं, H प्लस और Cl माइनस बनाता है। इसको जब हम जल में मिलाते हैं तो काफी जल्दी H प्लस और Cl माइनस यानी कि काफी जल्दी ये आयनों में टूट जाता है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो KOH है, KOH को जब हम जल में मिलाते हैं तो ये K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, काफी जल्दी OH माइनस डोनेट कर देता है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ओरेनियस के ये दो पॉइंट थे जिसमें इन्होंने बताया कि एसिड किस तरीके से बिहेव करते हैं जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में। इनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि विलियन एक्वस सॉल्यूशन ही होना चाहिए, यानी कि HCl कोई भी एसिड या फिर बेस एक्वस सॉल्यूशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसके बारे में ओरेनियस सिद्धांत काफी अच्छे से समझा पाता है। लेकिन अब हम इसकी कमियों की बात करें तो ओरेनियस सिद्धांत ये नहीं बता पाता है कि एक्वस सॉल्यूशन के बाहर एसिड बेस किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में ये सिद्धांत नहीं बता पाता है। अगली कमी है कि SO2, CO2 ये जो एसिडिक नेचर की गैसें होती हैं, इनके पास H प्लस नहीं होता है, फिर भी ये एसिडिक नेचर की होती हैं, इसके बारे में भी ये सिद्धांत नहीं बता पाता है। अगली जो कमी है वो है HCl के बारे में। HCl गैसीय स्टेट में भी एसिडिक मीडियम दर्शाता है, ये एसिडिक मीडियम
शो करता है। इसके बारे में भी ये सिद्धांत नहीं बता पाता है। ओरेनियस सिद्धांत की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए 1923 में ब्रोनस्टेट लोरी आते हैं। ब्रोनस्टेट लोरी अपने सिद्धांत में बताते हैं कि वे पदार्थ जो H+ डोनेट करते हैं उन्हें हम एसिड कहेंगे, और वे पदार्थ जो H+ को ग्रहण करेंगे, जो एसिड ने H+ दिया उस H+ को जो ग्रहण करेंगे वे पदार्थ बेस कहलाएंगे, जैसे HCl प्लस NH3, NH4 और Cl माइनस, ये बनता है। ठीक है, तो HCl है, HCl ने H+ डोनेट कर दिया तो ये क्या है, एसिड है। अब इसके जो H+ था उस H+ को किसने ग्रहण किया, NH3 ने, अमोनिया ने, जिससे बनता है NH4। ठीक है, तो ये क्या है, बेस। तो जो H+ देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जो H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो H+ ग्रहण करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। ये इनका पहला पॉइंट था। अब इनका जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट बताता है कि जब हम एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं, एसिड बेस को डालते हैं, तो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन है, इसमें बनने वाला ये है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड और ये है कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनता है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इनका सेकंड पॉइंट ये था। ब्रोनस्टेट लोरी ने अपने थर्ड पॉइंट में बताया कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस ये कॉन्जुगेटेड बेस किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो वीक क्वालिटी का होगा। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वो वीक क्वालिटी का होता है, और एसिटिक एसिड लेते हैं जो कि एक वीक एसिड है, CH3COO H+। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। जब वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस वो तो वीक क्वालिटी का होगा, और वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होता है। इनका ये थर्ड पॉइंट बताता है। ब्रोनस्टेट लोरी सिद्धांत का जो फोर्थ पॉइंट है वो बताता है जल के बारे में, H2O के बारे में। H2O किस तरीके से एसिड बेस के साथ बिहेव करता है। तो H2O को जब हम एसिड में घोलते हैं, H2O प्लस HCl, ये है एसिड, तो क्या बनेगा, और H2O को जब हम बेस में घोलेंगे तो क्या बनेगा, जब हम H2O को एसिड में घोलते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और जब हम बेस को H2O में घोलेंगे तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, जिससे क्या बनेगा, H3O प्लस। क्योंकि ये बन रहे हैं, ये कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस होंगे। क्यों, क्योंकि जब हम एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनते हैं। ये होगा कॉन्जुगेटेड एसिड और ये होगा कॉन्जुगेटेड बेस, ये कॉन्जुगेटेड एसिड, ये कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, ये इनका फोर्थ पॉइंट था। अब बात करते हैं हम लुईस सिद्धांत की, लुईस थ्योरी की, जो कि एसिड बेस की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। ठीक है, लुईस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेस कहलाते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको ग्रहण करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और NH3 अमोनिया को। हम पता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो जाते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ये NH3 या BF3 के साथ क्रिया करके एक उप सहसंयोजक कंपाउंड बनाता है, उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है, जिसमें ये नाइट्रोजन है अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को दे देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर को डोनेट कर रहा है NH3, तो ये होगा बेस, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है? BF3, तो ये होगा एसिड। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेंगे वो होंगे एसिड, और लोन पेयर को जो डोनेट करेंगे वो होंगे बेस। किसके अनुसार? लुईस थ्योरी के अनुसार। लुईस ने एसिड बेस को अलग अलग बांटा, जिसमें एसिड में जो पहला पॉइंट है वो ये होगा कि वे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, जैसे कि BeCl2, AlCl3, BH3, ये ऐसे कंपाउंड जिनके केंद्रीय परमाणु जो होता है, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, बेरिलियम, इन केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाने के बाद भी इनका अष्टक अपूर्ण होता है। अगर बात करें AlCl3 की, तो एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसमें एक एल्यूमिनियम देता है और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, जिससे एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 3 तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में होते हैं एल्यूमिनियम के, और 3 ये क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके बना लेता है, जिससे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, लेकिन इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं ये यौगिक। ठीक है, इनका जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है कि जो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, वे उदासीन अणु जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे CO2, SO2, SO3, इनके पास डबल बॉन्ड होते हैं। CO2 जैसे C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये इनके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इनका जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि कोई भी तत्व जिसकी परमाणविक अवस्था होती है वो एसिड की तरह बिहेव करती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 है, इसकी परमाणुीय अवस्था है वो होगी O माइनस, तो O3 जब बनेगा O2 प्लस O माइनस, इससे O3 बनेगा, तो यहां पर ये होगा बेस, ये होगा एसिड। कोई भी तत्व है जिसकी परमाणविक अवस्था होती है वो एसिड की तरह बिहेव करती है। इनके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, जैसे कि FeCl2, FeCl3, इनके केंद्रीय परमाणु, यहां पर फेरस जो होता है इसके पास रिक्त d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इनका बिहेवियर एसिडिक होता है, एसिड की तरह ये बिहेव करते हैं। बात करते हैं लुईस बेस की, तो लुईस बेस में जो पहला पॉइंट है उसमें वे उदासीन अणु होंगे जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होगा न कि अपूर्ण, पूर्ण यानी कि कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ उस केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे, जैसे कि H2O, NH3, H2 है, इसमें ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर इसके पास ऑक्सीजन के पास पाए जाते हैं, और 2 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना देता है, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो वे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होने के साथ साथ उनके पास लोन पेयर भी पाए जाते हैं, वे लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। इनका जो सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट में जितने भी ऋणायन होते हैं, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस,
Cn माइनस और OH माइनस, और भी जितने भी ऋणायन होंगे वो लुईस बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, उसकी तरह उनका बिहेव पाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में जितने भी कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बनिक समूह का जो कार्बन होता है वो डायरेक्ट मेटल से जुड़ा होता है। जैसे कि CH3 है, ये मेथिल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है वो डायरेक्ट लिथियम के साथ यानी कि मेटल के साथ जुड़ा होता है। इनको बोला जाता है कार्बधात्विक यौगिक और गैनोमेटेलिक कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, उनकी तरह रिएक्ट करेंगे। लुईस का जो सिद्धांत होता है वो एसिड बेस को काफी अच्छे से समझा पाता है, इसीलिए एसिड बेस में लुईस जो सिद्धांत होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।